यस, 11th क्लास स्टूडेंट्स, डायमेंशंस नाम का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त। अब थोड़ा पीछे हटके और सीक्वेंस में आगे चलें। नेक्स्ट चैप्टर ने आपने तो डायमेंशंस से ही स्टार्ट किया ना, तो नेक्स्ट चैप्टर ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट चैप्टर। आप वीडियो को बार बार पॉज करके चैप्टर नेम डाल दिया और रफली, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई होगी कि रफली नोट करते हैं सब कुछ, वो बिल्कुल फेयर जैसा। ये वक्त आ गया पॉज करके हेडिंग डालने का और फिर रिप्लाई करने का। और जैसा आपको पता चलता है हाँ ये नोट बनाते हो, पॉज करते रहो, नोट्स बनाते रहो। जब सारे नोट्स बन जाएंगे उसके बाद वीडियो को दोबारा चलाओ और चेक करते रहो हाँ ये चीज़ नोट होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। कुछ छुट्टी हो तो इंसर्ट कर दिया बीच में छोटा छोटा देख के, वेरीफाई हो गया हाँ सारे वीडियो के नोट्स में आ चुके हैं, तब जाके उसको फेयर करो। ये तरीका अपनाते रहो, लाजमी अपनाते रहो और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहो। यूनिट्स, अगर टाइम की बात करें तो सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, साल नॉर्मली है। मास की बात करें तो केजी, किलोग्राम अपनी एसआई यूनिट्स में है। बाकी मिलीग्राम, सेंटीग्राम, टन, क्विंटल ये सभी नॉर्मली। सबसे इम्पोर्टेंट है लेंथ का, तो लेंथ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स यहाँ लिखी जाएंगी। ओके, चैप्टर नेम हो गया। उसके बाद पहली हेडिंग यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ, डिस्टेंस एटसेट्रा। दूरी, चाहे लंबाई हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे थिकनेस हो, ठीक है, जिसकी डायमेंशन एल होती है, उसका मेजरमेंट कैसे करें। सॉरी मेजरमेंट, यूनिट्स की बात है। यूनिट्स, पार्ट लेंथ की या डिस्टेंस की प्रैक्टिकली सबसे बड़ी यूनिट होती पैरालैक्टिक सेकंड। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकंड, शॉर्ट में लिखते हैं इसको पारसेक। पारसेक। बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहीं खड़ी हो जाती है, और ये चीज़ वह कॉम्पिटिशन में पूछी हुई थी कि पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, मास एंड मोमेंटम, जो कुछ लिखा। तो बहुत सारे बच्चों ने, टॉपर से बच्चों ने सेकंड को देखते हुए ये आइडिया लगा लिया कि इट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, और सब बच्चों का गलत हो गया। तो आपने तो शुरुआत इस चीज़ से करी कि डिस्टेंस या लेंथ की डायमेंशन है ये पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक। ये डिस्टेंस की यूनिट है, ना कि टाइम की। ये तो अभी के अभी क्लियर कर लो बिल्कुल। बाकी होती क्या है, वन पैरालैक्टिक सेकंड आखिर कितनी बड़ी हो सकती है, सोचेंगे जरा। इसको अगर फीलिंग के अकॉर्डिंग सोचोगे तो वो डायरेक्शन अपना आप ही बनाने की सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो फीलिंग समझें। ओके, देखिए हमारी अर्थ सन से जितना दूर है, एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि सन के चारों चक्र काटती हुई अर्थ की डिस्टेंस सन से कम ज़्यादा होती रहती है। तो एवरेज डिस्टेंस उसे बोलते हैं हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को शॉर्ट में AU कहते हैं, 1 AU।
ठीक है। अब कितनी बड़ी हो सकती है आप सोच सकते हो आराम से, बहुत बड़ी। ठीक। दूसरा एंगल के ऊपर ध्यान दीजिए, ये होता है 90 डिग्री एंगल। आप जानते हो व्हाट इज 90 डिग्री। इसके 90 पार्ट कर दो 90, तो 1 डिग्री हो जाएगा, जो अपने आप में ही बहुत छोटा होगा। 90 डिग्री 90 पार्ट करो, बहुत ही छोटा हो जाएगा 1 पार्ट, 1 डिग्री। उसके 60 पार्ट करो, तो 1 मिनट से शो करेंगे, जो कि बहुत ही नेगिजिबल सा हो जाएगा, खत्म सा, बिल्कुल जीरो के आसपास। और इसके भी जो बहुत छोटा हो चुका है, इसके भी 60 टुकड़े करो, तो 1 सेकेंड। ये सेकेंड एक्चुअली टाइम वाला सेकेंड नहीं है, इस एंगल वाला सेकेंड है। और 1 सेकेंड तो बिल्कुल खत्म ही हो गया बस। आइडिया लगाइए 1 डिग्री कितना होगा, फिर इसके 60 पार्ट, अब उसमें से भी हर एक पार्ट के 60 हिस्से, तब जाके जो है खत्म ही है बस, जीरो के आसपास ही है। इट इज 1 सेकेंड। अब जरा सोचिए, एक आर्क इसकी लंबाई हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी यहाँ से लेके सन तक की डिस्टेंस का लंबा आर्क यहाँ खड़े होके दूर जा रहा है, हम यहाँ खड़े हैं। और वो भयंकर आर्क जिसकी लंबाई 1 AU है, मेरी आँख पे भयंकर को बना रहा होगा भाई। 1 AU लंबाई पता नहीं कहाँ से और कहाँ जाएगी, जैसे पिछड़ते चल जाएगी वो, उसका एंगल मेरे छोटा होता चल जाएगा, वो दूर चला गया, दूर जाते 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 वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, और ये एंगल कम होता चला गया। जैसे ये मेरी आँख है और इतना एंगल बना रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा दूर चला जाएगा यहाँ। अब कितना एंगल बनाएगा, अब थोड़ा छोटा बनाएगा, और दूर चल जाएगा तो और छोटा बनाएगा, तो बहुत दूर चला गया। और उसके द्वारा हमारे यहाँ पे बनने वाला एंगल छोटा होते 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 1 सेकेंड रह गया। 1 सेकेंड बिल्कुल ना के बराबर था। तो वो डिस्टेंस कहलाएगी 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 AU लंबा आर्क अगर यहाँ से 1 पैरालैक्टिक सेकेंड दूर है, तो समझो हमारी आंख पे 1 सेकेंड का एंगल बना रहा हो। ठीक है, या ऐसा मान लो कि एक गोला इमेजिन करो जिसका एक आर्क लो 1 AU लेंथ का, और अगर सेंटर पर एंगल अच्छा सा बड़ा बन रहा है तो इसको फैलाते चल जाओ ताकि एंगल छोटा होता चल जाए। तो छोटा होते होते ये 1 सेकेंड आ जाएगा, तो समझ जाओ ये आर्क कितना दूर, यानी रेडियस की कहलाएगी 1 पार्सेक। उस सर्कल की रेडियस 1 पार्सेक कहलाएगी जिस सर्कल का एक आर्क जिसकी लंबाई 1 AU हो, सेंटर पर 1 सेकेंड का एंगल बना रहा हो। ये भी ठीक है। ओके, तो समझाने की मैंने 2-3 तरह से कोशिश कर ली। ओके, समझ आ गई उनकी बात। तो क्या लिखना है इसमें, चैप्टर नेम फर्स्ट हेडिंग यूनिट्स ऑफ लेंथ डिस्टेंस एक्सेट्रा पार्ट पैरालैक्टिक सेकेंड। और आप उसमें क्या लिखेंगे उसे एक बार पूरा सुन लो, फिर उसको लिखना पॉज करके और रिप्लाई करके। क्या लिखोगे, 1 को डिजिट में लिखना है, 1 parsec 1 parsec is the distance from a point at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second at that point। दोबारा सुनना रिप्लाई करके और तब लिखना, फिर दोबारा सुन लेना कि जो लिखा सही लिखा कि नहीं लिखा। ओके,
और जब ये लिख लोगे तो 1 पारसेक इज इक्वल टू लिख देना 1 पर 10 पावर 16 के केस में होता है तो 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर। ओके, इसको बॉक्स ओपन करते हैं। यूनिट्स में सबसे बड़ी यूनिट पारसेक या पैरालैक्टिक सेकेंड आपकी यहाँ पे होगी। डेफिनेशन लिखनी है, उसका कन्वर्सन लिखना है कि 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं। ओके, पार्ट बी, पैरालैक्टिक सेकेंड से जस्ट छोटी लाइट ईयर, जो आप जानते हैं लाइट ईयर, जिसे शॉर्ट में लिख देंगे LY। ये तो आप शायद जानते भी होंगे। ठीक है, क्या सुना होगा लाइट ईयर्स के बारे में? वो डिस्टेंस जो लाइट, ठीक, 1 साल में ट्रेवल कर लेती है। आइए इसको फीलिंग के अकॉर्डिंग समझें। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर चल लेती है। 1000 से डिवाइड देके मीटर को किलोमीटर में बदल लो तो 3 जीरो कम हो जाएंगी, 3 × 10⁵ रह जाएंगी। अब बन गया 1 किलोमीटर पर सेकंड अपनी जगह भी, सेकंड में लिखना है, मिनट या आवर। और इसका मतलब होगा सीधा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है, मात्र 1 सेकंड में। और फीलिंग है इसकी, बढ़िया सी फीलिंग, आहा। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 12,800 किलोमीटर। और यह है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड की। ऐसे पता चला अर्थ को कब पार कर जाएगा। देखते हैं, अगर अपनी अर्थ जैसे बहुत सारे गोले यानी बहुत सारी अर्थ सटा के रख दें तो 3 लाख किलोमीटर में कितनी अर्थ आ जाएंगी, समझ रहे हो? यानी कि 3 लाख में 12,800 का डिवाइड कर दो तो समझ जाएगा। मेरे ख्याल से ये 23 के आसपास आता है। और कैलकुलेटर भी इसमें ही है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल में। बताओ, चलो 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, और 4 से 8 से भी कट जाएगा। 8 से कम 8, 8 से 48, 8 से कट गया, 8 से कट गया, 8 या 24, 6, 8 से 56, 8 से 24, 6, 8 से 56, 4, 8 से 40। अब चलो अब देखो, 16 दूनी 32, 5 और 16 तिया 48, 7, यानी कि 23 and 7/16 इतनी अर्थ। हमारी बात सोचिए क्या कह रहा हूँ मैं। जितना बड़ा हमारा गोला है यानी हमारी अर्थ, ऐसे ऐसी 23 अर्थ, 23 अर्थ, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, डॉट 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 23rd and 24th
ये यहाँ से लाइट चलेगी और एक सेकंड क्या हुआ, 2 मिनट वो लंच तैयार हो गया उसका वो था। हाँ जी क्या करते हैं, हाँ तो 23 तो पूरी पूरी पार कर जाएगी यूं, और 24 में इतना फ्रैक्शन घुस के यहाँ तक पहुँच जाए। 8/16 तो 50% जाता ना, तो जरा सा मात्र 1 सेकंड और 2 सेकंड में 46 या 47 अर्थ को पार कर जाएगी 2 सेकंड में, सोचिए। और भैया बात करो अगर 1 मिनट में, भगवान रे 1 सेकंड का 60 गुना करो तो 1 मिनट बनेगा, यानी कि इतनी अर्थ का 60 गुना भयंकर मात्र 1 मिनट में। लाइट 1 मिनट में कहाँ पहुंच जाएगी रे भगवान। और भैया 1 दिन में खतरनाक, और फिर 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में। टेक फीलिंग 1 साल में लाइट कहाँ पहुंच जाएगी यार, सोचो तो जरा सा। इन बातों को फीलिंग में लिया करते हैं, लिखते नहीं है। लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर याद कर लिया आपने और कहानी बेड़ा गर्क कर दी फीलिंग का एकदम, और फिर भूल भी गए क्या था। बस ऐसे पढ़ोगे फिजिक्स कि फीलिंग लीजिए कि 1 साल में लाइट, ये बाप रे कहाँ चली जाएगी रे, हद होगी। अब अखबार में आए दिन पढ़ते होंगे आप, 200 लाइट ईयर्स दूर हमें सैटेलाइट मिला, प्लैनेट 3 खरब लाइट ईयर्स दूर है। बाप रे यार क्या कह रहे हो, कितना ऊपर पहुंच गया साइंस। ओके समय की बात, लिखना वही है जो आपको याद है बुक में लिखा हुआ है, पर जब तक ये फीलिंग नहीं लोगे मज़ा नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे जो आपके नोट्स बन रहे हैं, जिसमें कि पार्ट बी आपने लिखा लाइट ईयर, और लाइट का वैक्यूम में चलना जरूरी है, ठीक है। कोई और मीडियम आए तो लाइट की स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। तो लिखेंगे आप, सुनिए क्या लिखोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम in 1 year is called, ऐसे पहले बोल दिया था, कोई बात नहीं, शुरू से सुन लीजिए। 1 light year is the distance traveled by light in 1 year in vacuum। ये लिख देना। अब पॉज करके दोबारा सुन के नोट कर लेना इसको, तो आप बार बार पॉज करते रहोगे, नोट सुनाते रहोगे। और नीचे 1 light year is equal to 9.5 into 10 raised power 50 मीटर। अब सोचिए कितनी भयंकर डिस्टेंस का अनुमान लगाया, तो पैरालैक्टिक सेकंड इससे भी ज़्यादा होता। अब पैरालैक्टिक सेकंड का आइडिया है। पार्ट सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए, जो कि पैरालैक्टिक सेकंड को समझाने के लिए पहले ही आपको बताई दी गई थी। सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस। ओके सीधा लिख लीजिए इसको, क्या लिखोगे, अरे तुम मत मार देना ये लाइन, तुम्हें लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। लिखिए 1 डिजिट वाला 1 AU is the average distance between sun and earth। ओके नीचे इसका कन्वर्ट 1 AU is equal to 1.496 into 10 power 11 मीटर। अब 1.496 को 1.5 भी लिख दोगे तो चलेगा।
ठीक है, ये 3 प्रैक्टिकल बड़ी बड़ी यूनिट्स। कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं, कर लोगे इनको, ए बी सी, डी, माइक्रोन, इसी कन्वर्स में लिखना है बस। 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल 10⁻⁻⁶ मीटर। ये छोटी यूनिट्स बहुत, इनकी बीच में कई यूनिट्स होती हैं। ये मेन यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। और अलग अलग माइक्रो हो गया, 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर, ए बी सी डी ई एफ। 1 माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर, और 1 फर्मी, ठीक है, F स्टैंड फॉर फर्मी। ये सबसे छोटी यूनिट होती है। पैरालैक्टिक सेकंड सबसे बड़ी और फर्मी सबसे छोटी है। 10⁻⁻15 मीटर। ये जिसमें कि शुरू की 3 जो है बड़ी वाली, उनकी डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है और कन्वर्सन भी, और इनका सिर्फ कन्वर्सन, ठीक है, इतना काम आपको करना है। इसके बाद आपने ये हेड लिख दी, यूनिट्स ऑफ लेंथ डिस्टेंस सेक्टर में ये एफ जी पार्ट तक आ गया। उसके बाद आपका मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मेजरमेंट या डिस्टेंस कैसे नापते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आराम से आपने किसी स्केल से या इससे या इन स्टेप से नाप लिया, जो डायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है कि हम ऐसे नाप लेते हैं। कुछ यहाँ सन तक की डिस्टेंस, सॉरी मून तक की डिस्टेंस कैसे नापोगे, इसके लेके जाओगे, इस 1 2 मून तक चले जाओगे, नहीं कोई और मेथड हो। तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स के बारे में विचार करना है कि ये डिस्टेंसेस कैसे मेजर करें। ओके, तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग। अब यार 2 मिनट बस। Measurement of distances. Next heading. Measurement of distance. कई मेथड आपके पास हैं, जिसमें कि फर्स्ट मेथड इको मेथड। इको मेथड ये कैसा मेथड है, इसके द्वारा हम बड़े बड़े डिस्टेंसेस दूर तक की, जो कि साधारण रूप से नहीं नाप सकते स्केल से, कैसे नाप सकते हैं, इसके ऊपर विचार हो। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास, और यहाँ तक के नोट्स अपडेट करके इसकी हेडिंग डाल देंगे। बात समझ आ गई? ओके, तो यहाँ के नोट्स अपडेट करें, रफ, फिर रफ में चेक दोबारा करके, और फाइनली फेयर में। यही काम करते रहना, बहुत आसान फिजिक्स दिखाई देगी। और जैसा अपना दिमाग चला दौड़ाओगे, एक बार नोट कर लेते हैं, एक तरफ रख दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बिल्कुल, वही डर बैठा रहेगा एग्जाम में जाकर। फिर जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा आप करें। ओके।